मटेरियल एंड एसेसरीज जो पैकिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला है पॉली बैग। पॉली बैग दो प्लेन पॉली बैग होता है जो हर तरह के कपड़ों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। फिर एक होता है गैजेटेड पॉली बैग। ये थोड़ा बड़ा बैग होता है। ये 2 इंच बैग के मुंह की तरफ से बड़ा होता है ताकि इसमें बंद किया जा सके। इसमें गारमेंट बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, गैजेटेड मतलब जो मुंह की तरफ से थोड़ा 2 इंच बढ़ाया होता है, फिर उसको फोल्ड कर देते हैं। हमें देखा है आप लोगों ने जो पॉली बैग में डाल देते हैं, 2 इंच बड़ा होता है ना। हाँ, दो। फिर तीसरा है पॉली बैग हैंगर के साथ। यह हैंगर पैकिंग व स्टैंड अप पैकिंग में यूज होता है। कई बार हैंगर पॉली बैग के साथ ही होता है, उसमें बस कपड़ा तुमने फिक्स किया और पॉली बैग के अंदर पैक कर दिया। बैग सपोर्ट बोर्ड। बैग सपोर्ट बोर्ड ये स्टैंड अप पैकिंग और फ्लैट पैकिंग के सही माप को प्राप्त करने के लिए प्रयोग होता है। ये तो आपको पता ही है। स्टैंड अप जो बैग सपोर्ट बोर्ड है, ये कार्डबोर्ड का बना होता है, वह कपड़े के बीच में रखा जाता है जिससे कि गारमेंट की सही शेप बनी रहे। ये बिल्कुल गारमेंट के साइज का होना चाहिए और शार्प एज नहीं होने चाहिए। शार्प एज होने से क्या होगा, कपड़े को नुकसान पहुंचा सकता है ना। जी। तो शार्प एज नहीं होते हैं इसके। कार्डबोर्ड जो होगा, अगर आप कोने से कभी फील करेंगे तो हल्का सा गोलाई में होता है वैसे। उसके बाद है इनर कॉलर बैंड। ये प्लास्टिक का बना होता है और शर्ट की कॉलर में लगाया जाता है जिसमें कि उसकी सही शेप बनी रहे। अब कॉलर की शेप बनी रहे तो इसके अंदर ये इनर कॉलर बैंड डाला जाता है। फिर आ जाता है एक आउटर कॉलर बैंड। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड शीट से बना होता है और इनर कॉलर बैंड को सपोर्ट करता है। ये कॉलर के अंदर की साइड में लगाया जाता है। उसके बाद बटरफ्लाई, क्योंकि आप लोगों ने स्टैंड अप पैकिंग की इतनी प्रैक्टिस की है तो ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही हैं। बटरफ्लाई हमको इसको कॉलर बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये कॉलर को थोड़ा ऊंचा उठाकर प्रेजेंटेबल बनाती है। ये नेक बटन पर लगती है। ये सिंगल लेयर व डबल लेयर में भी लगती है। जो नेक बटन होता है ना सबसे ऊपर वाला शर्ट का, उसके ऊपर लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल। तो ये कॉलर को शेप थोड़ा सा ऊंचा करके ना उसकी सुंदर सी शेप बना देती है। तो फिर क्या होता है, देखने में वो चीज़ अट्रैक्टिव लगनी शुरू हो जाती है, सुंदर लगनी शुरू हो जाती है। उसके बाद है प्लास्टिक क्लिप्स। ये गारमेंट के किनारों पर लगती है ताकि गारमेंट की पोजीशन खराब ना हो। एक बार आपने सारा फोल्ड कर लिया, उसके बाद क्लिप्स लगा देते हैं ताकि वो जैसे पैकिंग ना खुले ना उसकी। सेट हो जाता है। ये कई तरह के शेप में मिलती है। उसके बाद है पिंस। ये मेटल की बनी होती हैं। वह गारमेंट के 2 पार्ट्स को एक साथ रखने के लिए लगाई जाती है ताकि उसकी फोल्ड ठीक से बनी रहे। तरह तरह के मतलब वो जो पिंस होते हैं ना बायर के हिसाब से लगाई जाती हैं जहाँ जो वो मांगता है। जैसे कई बार वो लोग कॉलर के जो ये आपका नेक बटन होता है उसके पास भी पिन मांगेंगे, ये कफ के पास पिन मांगेंगे, फोल्ड करने के पास भी मांगेंगे। बिल्कुल सही। और फोल्ड करने के बाद वहाँ लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद है टिश्यू पेपर। ये सब तरह की पैकिंग में काम आता है ताकि गारमेंट की क्रीज बनी रहे। ठीक है। बैग सपोर्ट बोर्ड की तरह कपड़े के बीच में रखा जाता है। ये सस्ता पड़ता है इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके बाद है क्रेप पेपर। ये थोड़ा मोटा पेपर होता है ताकि गारमेंट की क्रीज खराब ना हो। अब टिश्यू पेपर थोड़ा सस्ता पड़ जाता है तो कई कंपनियां टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल करती हैं, पर कुछ कंपनियां जो बड़ी प्रीमियम ब्रांड बेचती हैं, जो पैसा भी ज़्यादा मांगती है उसी शर्ट का, तो शायद वो क्रेप पेपर भी यूज़ करती हैं। और सेलो टेप। ये पैकिंग की फाइनल स्टेज में काम आता है अलग अलग तरह के कार्टन की सील करने के लिए। जब एक बार तुमने माल पैक कर लिया, कार्टन में डाल दिया, तो उसको सील करने के लिए ऊपर से सेलो टेप लगाई जाती है। क्लोथ्स हैंगर। यह हैंगर पैकिंग में काम आता है। ये तरह तरह के होते हैं, लकड़ी के, प्लास्टिक के बने होते हैं। ठीक है। और तार के भी।
या तार के होंगे या लकड़ी के या प्लास्टिक के। हैंगर 3 तरह के होते हैं। अब है हैंड टैग्स। ये एक कोड होता है जिसमें गारमेंट के बारे में सारी जानकारी लिखी जाती है। उसका साइज़ क्या है, उसका लॉट नंबर क्या है, उसका कलर क्या है, ठीक है। तो ये टैग्स किसी भी कपड़े पे लगाए जाते हैं। इसमें साइज़ व ब्रांड का नाम आदि लिखा जाता है। ये प्लास्टिक के धागे से गारमेंट के पे लगाया जाता है। आजकल तो गन आ गई है, पता है, टैग लगाने की गन होती है, टैग गन। उससे फटाफट लगते जाते हैं। दिखा है ना आपको? दिखाइए मेरे को। देखा है। अच्छा, एक होता है फोटो इनले। उसमें क्या होता है, गारमेंट की फोटो उसके पैकेट पर लगाई जाती है। मतलब वो पूरा जैसे पैक्ड है और उसकी खुली हुई एक फ़ोटो खींच के लगा दी जाती है ताकि बायर को जल्दी समझ आ जाए कि क्या चीज़ है, ये क्या इसका डिज़ाइन खुल के आएगा। समझ में आया? हाँ। मैं बता रहा था कल परसों। हाँ। फोटो ले। हाँ। ये भी एक तरह का लेबल है। ये भी एक तरह का लेबल है। और कई गारमेंट्स क्या होता है कि जो शॉपकीपर होता है वो कहता है इसको खोलो नहीं, इसका पूरा फोटो बना हुआ है, आप इसी से देख के अंदाज़ा लगा लो आपको पसंद है कि नहीं, ठीक है ना। और फिर एंड में कार्टन तो है ही। कार्टन में तो फिर सारा एक बार एक गारमेंट पैक हो गया तो फिर कार्टन में डाल के कंपनी तक भेजने के लिए या मार्केट बायर तक भेजने के लिए इस्तेमाल होता है। ये मजबूत गत्ते के कोल्ड बोर्ड का बना होता है ताकि गारमेंट को किसी प्रकार की नुकसान ना हो। ये बायर के निर्देश पर बनाए जाते हैं, निर्देश पर बनाए जाते हैं, जैसा बायर चाहता है, ठीक है जी। अब कार्टन के भी अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला जो कार्टन बहुत कॉमनली यूज होता है वो है सॉलिड कलर एंड सॉलिड साइज पैक। इसमें एक ही कलर और एक ही साइज पैक किए जाते हैं। मतलब जब आप बायर है वो अपनी रिक्वायरमेंट बता देते हैं। कोई तो कहेगा एक कार्टन में एक डिज़ाइन के सारे साइज डाले जाएं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्स्ट्रा लार्ज। और कोई बोलेगा कि एक कार्टन में एक साइज, दूसरे कार्टन में दूसरा साइज, तीसरे कार्टन में तीसरा साइज, ऐसे। तो ये है सॉलिड कलर एंड सॉलिड साइज पैक, जिसमें एक ही कलर और एक ही साइज पैक किए जाते हैं। जैसे कलर ग्रीन, साइज स्मॉल। और अगर ग्रीन कलर का ही मीडियम साइज का शर्ट पैक करना है या गारमेंट पैक करना है तो उसके लिए दूसरा कार्टन यूज होगा, ठीक है। और नंबर ऑफ पीसेस के इसमें 300 है, इसमें 200 है, इसमें 50 है। फिर है सॉलिड कलर एंड सॉफ्टेड साइज। इसमें एक ही कलर के अलग अलग साइज पैक किए जाते हैं। एक ही कलर के अलग अलग साइज पैक किए जाते हैं। जैसे कलर ग्रीन, साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज। स्मॉल के इतने पीसेस हैं, मीडियम के इतने पीसेस हैं, लार्ज के इतने पीसेस हैं, साथ में इंडिकेट किया जाता है। तो जो साइजेस कॉमन है, जैसे मीडियम और लार्ज साइज बहुत कॉमन है, स्मॉल और एक्स्ट्रा लार्ज कम चलते हैं। तो उसमें क्या होगा, अगर 100 स्मॉल के हैं, मीडियम के 200, लार्ज के 200, फिर एक्स्ट्रा लार्ज के फिर 100, ऐसे करते हैं। कंपनियां क्या करती हैं, जो साइजेस सबसे कॉमन चलते हैं ना उसके पीसेस एक्स्ट्रा बनवाती हैं कि उनको पता है कि ये हमारा ज़्यादा बिकेगा, ये कम बिकेगा। तो नॉर्मल जो साइज चलता है उस साइज के पीसेस ज़्यादा बनेंगे, तो पैकिंग भी फिर वैसे ही की जाती है। फिर है असॉर्टेड कलर एंड सॉलिड साइज। जैसे एक ही साइज के जितने भी अलग अलग कलर्स के पीसेस हैं उस एक ही इसमें जाएंगे। जैसे कलर ग्रीन एंड रेड है और साइज स्मॉल है तो वो कार्टन के अंदर जाएगा। और लास्ट असॉर्टेड साइज एंड असॉर्टेड कलर। इसमें कलर भी अलग अलग होते हैं और साइज भी अलग अलग होते हैं। जैसे कलर है ग्रीन, येलो और ब्लू, 3 रंग हैं और साइज उसमें स्मॉल, मीडियम, लार्ज सारे हैं। तो हमने 4 तरह की पैकिंग देखी। सबसे पहले थी सॉलिड कलर, सॉलिड साइज पैक। इसमें एक ही कलर और एक ही साइज पैक किए जाते हैं। जैसे कलर ग्रीन, स्मॉल साइज के 300 पीसेस। सेकंड जो हमने की थी वो थी सॉलिड कलर विद असॉर्टेड साइज। इसमें एक ही कलर के अलग अलग साइज पैक किए जाते हैं। जैसे कलर ग्रीन, साइज स्मॉल, मीडियम और लार्ज। और जैसे स्मॉल के 100, मीडियम के 100,
लार्ज के 100 या स्मॉल के 100, मीडियम के 200, लार्ज के 200, ऐसे इस तरह से। तीसरा है असॉर्टेड कलर एंड सॉलिड साइज, मतलब सारे रंगों के एक ही साइज एक कार्टन में। जैसे एक ही गारमेंट के 2 या 3 कलर कंपनी ने बनाए, ग्रीन, रेड, ब्लू, येलो, जो भी बनाया, उसका स्मॉल साइज का एक कार्टन बनेगा और मीडियम साइज का एक बनेगा, लार्ज का एक बनेगा, लेकिन कलर सारे हर कार्टन में जाएंगे। और लास्ट है असॉर्टेड साइज एंड असॉर्टेड कलर। इसमें कलर भी अलग अलग होते हैं, बस साइज भी अलग अलग होंगे, राइट? कार्टन। और ये जैसे बायर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसा उसका निर्देश होता है, वैसा ही बनाया जाता है ताकि उसका सामान सही तरीके से सुरक्षित पहुंच जाए। अब एक कंपनी ने गारमेंट बनाया, अगर बायर तक सुरक्षित ही नहीं पहुंचा तो बायर पैसे क्यों देगा? तो जो कार्टन का साइज होता है वो बायर के निर्देश भी होता है और गारमेंट के साइज के हिसाब से भी बनता है। हाँ। क्योंकि अगर उसमें लूज पैकिंग होगी तो कार्टन के अंदर वो लूजली अगर पैक्ड होगा तो भी उसकी लुक खत्म हो जाती है, हिलेगा फिर जब तुम एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करते हो। चलो, एक है फोल्डिंग कार्टन। ये पेपर बोर्ड का बनता है, ये ज़्यादा शर्ट्स या टी शर्ट्स की पैकिंग में काम आता है। फोल्डिंग कार्टन होते हैं, वो पेपर बोर्ड के बॉक्स होते हैं एक तरह से, या कार्टन होते हैं। ये ज़्यादातर शर्ट्स और टी शर्ट्स की पैकिंग में काम आता है। फिर है रिजिड बॉक्स। ये थोड़ा मजबूत होता है, वह मोड़ा नहीं जा सकता। ये कीमती सामान को पैक करने के यूज़ होता है। जैसे कोई टूटने वाला सामान है या कुछ है, उसके लिए रिजिड बॉक्स यूज़ होते हैं। उसके अंदर भी थोड़ा सा ना फिर वो डाला जाता है, अखबार डाल देंगे, बबल पेपर देखें आप लोग? वो थर्मस टाइप पर भी डाल देते हैं ताकि वो जो कीमती सामान होते हैं उसमें धक्का ना लगे, टूटे ना। वैसे तो मुर्गा नहीं, रिजिड बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह में ज़्यादातर वो आता है। अच्छा, अभी बबल पेपर नहीं आप लोगों को दिखाया? नहीं, बबल पेपर तो खैर नहीं। मैं आपको दिखाऊंगी फिर बबल में। और फिर है कॉरिगेटेड बॉक्स। ये ब्राउन कार्ड बॉक्स के बने होते हैं। ये सब में भारी पैकिंग के काम आते हैं, सबसे भारी पैकिंग के ये काम आते हैं, जिसमें रख कर शिपमेंट भी जाती है। और छोटा छोटा कार्टून उसमें से डाल देते हैं। एग्जैक्टली। कार्टन स्पेशल टाइप के पेपर से तैयार किए जाते हैं, जो 3 प्लाई, 5 प्लाई, 7 प्लाई, उसकी मजबूती के हिसाब से। अगर 3 प्लाई है वो इतना मजबूत नहीं होगा, 5 प्लाई उससे मजबूत होगा, 7 प्लाई। अब प्लाई का मतलब है लेयर्स। अच्छा, समझ गए? एक के ऊपर एक जो रहता है। नहीं, ऐसा नहीं रहता है। उसका जो कार्डबोर्ड बनाया जाता है ना, उसको 3 लेयर कागज से बनाया जाएगा, फिर 5 लेयर कागज से बनाया जाएगा। आप समझे? तो उसी हिसाब से मजबूती बढ़ती जाती है ना। जैसे कोई टायर नहीं मिलता तो इतना प्लाई का इतना प्लाई का, उससे क्वालिटी होती है, मजबूती। मतलब प्लाई मतलब लेयर्स ही होती है बेटा। मतलब 4-3 आज वो कहानी सुनिए, डंडी तोड़ने वाली। सिंगल डंडी तो 1 मिनट में टूट जाती है, और 4 डंडियां होंगी तो टूटेंगी नहीं। इसी तरह 3 प्लाई, 4 प्लाई, 7 प्लाई, 8 प्लाई, मतलब उसमें इतनी लेयर्स दी जाती हैं कागज की। हाँ, देखे हैं कई कार्टून में इतना सारा मतलब रहता है। हाँ, तो वो जो बाहर कार्डबोर्ड तो उसके ऊपर और रहेगा, फिर उसके ऊपर और रहेगा। नहीं, जो बेटा कार्डबोर्ड होता है ना, वो कागज से बनता है बेसिकली। तो उस कार्डबोर्ड की मजबूती बनाने के लिए उस कागज की लेयर्स बढ़ाई जाती है। 3 लेयर का है या 5 लेयर का या 7 लेयर। प्याज के जैसे रहता है ना। अरे बुक से समझ लीजिए, जैसे एक पे या 2 वैसे 4-5 हो जाएंगे तो और मजबूत अगर हो वो जाएगा। 4-5 चिपका दिए जाएंगे तो वो एक गत्ता सा बन जाता है। जब 5 चिपकाए गए तो बोला 5 प्लाई, 7 कागज चिपकाए गए तो बोला कि 7 प्लाई। इस तरह से अंदर क्या डाला जाता है वो तो है ही ना। बबल पेपर भी है और वो भी है। बबल पेपर भी एक्चुअली पॉलिथीन की तरह ही होता है, लेकिन उसमें बबल्स बने होते हैं। ऐसा टिक टिक से आवाज आती हो, ये वही सब टिक टिक से आवाज आती है, हवा भरा होता है जिसमें। हाँ, तभी तो उसे बबल बोला जाता है, बबल पेपर। उसमें सेटअप बॉक्स से कोई ऐसी चीज रख के लाते हैं। हाँ,
है फोन वगैरह उसमें सेफ्टी के लिए होता है ताकि हवा न धक्का न लगे। मतलब एक बार ऊपर से गिर भी जाएगा तो हाँ, खराब बच नहीं जाएगा। बच जाएगा। अब आखिर में आया मास्टर कार्टन। ये सबसे भारी कार्टन होता है जिसमें छोटे छोटे कई कार्टन रखे जाते हैं। ये बाहर का कार्टन है, मजबूत। कई बार ये लकड़ी का भी बनता है, पतली लकड़ी होती है ना आम की या उससे भी अरे ये वहाँ पे ज़्यादा बनती हैं। ये कौन सा देश है मैम जहाँ पे वो लोग दिया काट कर नदी में बहा दिया जाता है? ब्राज़ील की तरफ होता है वो, कौन सा देश है वहाँ पे ज़्यादा इसका अच्छा बनता है। और इसको तो मुझे भी नहीं पता थी। नहीं मैम, इसमें और उसके वो भी बन रहा है जिसमें केले नहीं रखते वो, तो खराब नहीं होते फल। पेटी ऐसे टाइप को उसमें फल रखते हैं वो लकड़ी में, पेटी जैसे वही उसी का बड़ी बेंत का जैसे। हाँ पतला सा। मेरे को भूल गया नहीं वो कहाँ पे बनते हैं, बहुत बनते हैं। ब्राजील की साइड है। और ब्राज़ील के इधर